जो बच्चे फाइनल एग्जाम देने वाले होते हैं, जो बच्चे मैट्रिक इंटर के फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले होते हैं, उनके अपने स्कूल कॉलेज में एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटअप एग्जाम। इसी को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि क्या यही प्री बोर्ड एग्जाम है, क्या यही प्री बोर्ड परीक्षा है? तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, सेंटअप एग्जाम जो है आपका बिहार बोर्ड के अंदर, ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को ही बिहार बोर्ड के अंदर सेंटअप एग्जाम कहते हैं। ये आपके अपने स्कूल में होता है, आपके अपने कॉलेज में होता है, जहां आपका एडमिशन होता है वहीं होता है। इसका एडमिट कार्ड अलग से नहीं आता है, बस आपने अगर एग्जाम फॉर्म भरा है तो आप इस एग्जाम में बैठने के पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं। सवाल हमारे सामने ये है कि फिर इंटर का सेंटअप एग्जाम कब होगा? जो बच्चे 2025 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनका सेंटअप एग्जाम कब होगा, और जो बच्चे 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनका सेंटअप एग्जाम कब होगा? क्योंकि 2024 के अक्टूबर महीने में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। मतलब ये हुआ कि अक्टूबर महीने का मंथली एग्जाम का डेट आ चुका है। उसका मैंने अलग वीडियो बनाया था। मंथली एग्जाम 9 का भी होगा, 10 का भी होगा, 11 का भी होगा, 12 क्लास का भी होगा। ये सब सारे क्लासेस के लिए, चारों क्लास के लिए मंथली एग्जाम अक्टूबर में होंगे। जबकि इससे पहले जो एनुअल जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है वो जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था, उसमें बिहार बोर्ड ने कहा था कि सेंटअप एग्जाम अक्टूबर महीने में ही होगा 12 वालों का, जिनको इंटर का एग्जाम देना है 2025 में। तो अब यहां पर कंफ्यूजन बन गया कि फिर इंटर वालों का नवंबर में दो एग्जाम होगा क्या? ये चीज़ें ही मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि वैसे भी देखिए, मंथली एग्जाम अगर देखा जाए तो ये तो कई महीनों से हो रहा है, बल्कि 2023 के ही नवंबर या सितंबर महीने से हो रहा है, सितंबर महीने से हो रहा है। तो अब सेंटअप एग्जाम कब होगा ये आपको समझना जरूरी है। इसके बारे में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। तो सेंटअप एग्जाम के कुछ नियम भी आपको बहुत खास तौर से समझ लेने हैं, क्योंकि एक गलती, एक चूक आपकी पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ था बिहार बोर्ड के जरिए, बिहार बोर्ड ने कहा कि भाई इंटर वालों का, 12 वालों का, जिनको 2025 में इंटर का एग्जाम देना है, उनका सेंटअप एग्जाम 30 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और ये चलेगा 6 नवंबर 2024 तक। ये इंटर वालों की बात कही गई। और कहा गया कि जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनका जो है सेंटअप एग्जाम 18 नवंबर से शुरू होगा और चलेगा 22 नवंबर 2024 तक। ये तो डेट कह दिया गया कि आपका जो कैलेंडर है उसमें कह दिया गया। लेकिन कैलेंडर में जहां पर ये डेट लिखा जाता है वहीं पर एक बात और कही जाती है, वहीं पर एक क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस और लिखा रहता है कि भाई इन सारे डेट्स में, सारी तिथियों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन करना या ना करना ये बिहार बोर्ड के अपने हाथ में होता है। तो ये डेट एक टेंटेटिव डेट होता है, एक यूं समझिए कि एक संभावित तिथि होती है, जो परिस्थितिवश बिहार बोर्ड इसको बदल भी सकता है। अब चूंकि नवंबर महीना आने वाला है, अक्टूबर लास्ट होने वाला है, तो अक्टूबर में मंथली एग्जाम तो 9, 10, 11, 12 के चारों क्लास के होंगे ही होंगे। मंथली एग्जाम के बाद जो 30 नवंबर का डेट दिया गया, उस 30 नवंबर के डेट में सेंटअप एग्जाम 12 वालों का होगा कि नहीं होगा, देखिए इस पर पर्दा तब उठेगा जब बिहार बोर्ड इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। मैं बता दूं आपको कि सेंटअप एग्जाम का अलग से नोटिस जारी करता है बिहार बोर्ड, और सिर्फ नोटिस ही जारी नहीं करता बल्कि उसका अलग से रूटीन भी जारी करता है, डेट शीट भी जारी करता है। तो ये सारी बातें साफ तब होंगी जब बिहार बोर्ड ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, ऑफिशियल रूटीन जारी कर दे सेंटअप एग्जाम के लिए। तो जैसे ही अक्टूबर लास्ट होगा, अगर बिहार बोर्ड ने रूटीन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया, तो डेट क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आप एक बात तो कंफर्म मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट में जो 30 अक्टूबर का डेट दिया गया, उस डेट में शुरू हो या ना हो, अगले महीने के शुरुआत में आपका सेंटअप एग्जाम तो हर हाल में हो जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि नवंबर महीने में जो मंथली एग्जाम बाकी क्लासेस के लिए होंगे, तो 9 और 11 के लिए हो जाएगा आपका मंथली एग्जाम नवंबर का, और 10 और 12 के लिए वही मंथली एग्जाम की जगह पर हो जाएगा क्या, तो सेंटअप एग्जाम हो जाएगा। ये भी संभावना बन रही है। लेकिन ये सारी बातें साफ तब होंगी जब बिहार बोर्ड इस पर नोटिस जारी करेगा। तो नोटिस का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर लास्ट से नवंबर होते होते 10 और 12 दोनों क्लासेस के लिए सेंटअप एग्जाम बिल्कुल 100% हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नियम समझ लीजिए, क्योंकि इन नियमों के पालन ना होने से कई बार बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है। इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले स्कूल कॉलेज वाले किसी बच्चे के भविष्य को बचाने के ही नियत से कहिए या घर से कहिए, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करते थे। बच्चा अगर एग्जाम में नहीं भी बैठा तो भी उसको जो है ना, उसका नंबर वगैरह, मार्क्स वगैरह, रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज देते थे। लेकिन पिछले साल से पहले, पिछले साल ऐसा नहीं किया गया। पिछले साल इतनी सख्ती की गई कि जिन जिन बच्चों ने सेंटअप एग्जाम नहीं दिया, उन बच्चों का सेंटअप रिजल्ट बना जरूर, लेकिन रिजल्ट में उनका मार्क्स नहीं चढ़ाया गया, बल्कि वहां पर एब्सेंट लिख करके भेज दिया गया। तो यहां पर एक बात समझना है आपको, अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं, फिर भी अगर आपका स्कूल कॉलेज आपका रिजल्ट बना देता है, नंबर चढ़ा देता है और आपको
पास करके आपका रिजल्ट पास के रूप में बना करके और बिहार बोर्ड को भेज देता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं बैठे और आपके स्कूल ने भी आपको एब्सेंट करके बिहार बोर्ड को भेज दिया तो फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं मतलब आप एग्जाम फरवरी में जो इंटर और मैट्रिक का है वो शामिल उसमें हो ही नहीं पाएंगे, आप उस एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, आपका एक साल बर्बाद हो गया। ये बात आपको समझनी होगी। मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं स्कूल पर। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सेंटअप एग्जाम में जरूर बैठें और सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे सिलेबस से आते हैं, पूरे के पूरे किताब से आते हैं। मतलब यूं समझिए ना कि जो आपका मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है ना, सेम टू सेम वही पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा, सेम टू सेम उसी तरह के उसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे सेंटअप एग्जाम में, मैट्रिक वाला में भी और इंटर वाला में भी। तो पहली बात तो आप समझ गए कि एग्जाम में बैठना बिल्कुल जरूरी है। बैठे नहीं बैठे तो फिर आपका अगर स्कूल कॉलेज एब्सेंट करके भेज दिया, क्योंकि भाई सेंटअप एग्जाम होता है तो इसका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बनता है और रिजल्ट बनाने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी उसका जो एक्सेल कॉपी है वो भी बिहार बोर्ड को जाता है और साथ ही साथ प्रिंटेड कॉपी भी साइन मोहर करके स्कूल कॉलेज वालों को भेजना पड़ता है बिहार बोर्ड। ठीक है, अगर आपका एब्सेंट चला गया तो कहानी खत्म, आपका एक साल बर्बाद। अब दूसरा नियम जान लीजिए, इस एग्जाम में फेल भी नहीं होना है। अगर सेंटअप एग्जाम में फेल हो गए तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं स्कूल कॉलेज पर। मान लीजिए कि अब हम बात करें कि फेल सच में कोई होता है कि नहीं होता है। जनरली स्कूल कॉलेज वाले किसी को फेल नहीं करते, लेकिन पिछले साल से पहले तक 2023 से पहले तक 2023 में बहुत सारे बच्चों को फेल भी किया गया था। तो यहाँ पर भी मामला वहीं आकर के अटक जाता है कि अगर आप एग्जाम में बैठे, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, अगर आपका नंबर ठीक ठाक नहीं आया, आप फेल हो रहे थे और आपके स्कूल ने आपको फेल नहीं किया, पास करके भेज दिया, आपका नंबर चढ़ा करके और पास करके आपका रिजल्ट बना करके भेज दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके स्कूल ने रिजल्ट बनाया और उसमें आपको फेल कर दिया, या तो फेल किया या तो एब्सेंट किया, दोनों कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा, आप फरवरी वाले एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम में एक्स स्टूडेंट को बैठना नहीं होता है, यानी सिर्फ रेगुलर बच्चे बैठते हैं, प्राइवेट बच्चे बैठते हैं। ठीक है, आपको एक्स बच्चे जो हैं, कंपार्टमेंटल बच्चे हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, बेटरमेंट वाले बच्चे, इन सबको सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होना होता है। तो ये दो रूल आपको समझ लेना है। और अगर हम इन सारे रूल्स की बात करें तो जो अंतिम फैसला होता है आपके अपने स्कूल कॉलेज का होता है। इसलिए सेंटअप एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, अपने भविष्य से नहीं खेलना है और इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें शामिल भी होना है और पास भी करना है। मैंने पहले ही कह दिया कि जनरली इस एग्जाम में किसी को फेल नहीं किया जाता, तो चांसेस हैं कि इस बार भी ये तरीका अपनाया जाएगा। स्कूल कॉलेज वाले फेल नहीं करेंगे, बस आप बैठिए, अच्छे से लिखिए, फेल करने का टेंशन छोड़ करके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी नए अपडेट्स के साथ हम मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में।